तो अच्छा, आप रिलेशनशिप को क्या समझती हैं? आपने जिस तरह बात की कि फादर के बगैर आप कुछ नहीं है, लेकिन एक फ़ीमेल को जब हम देखते हैं ना उसकी लाइफ की जर्नी को, डेफिनेटली पहले आपके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, आप किसी के लिए बाप हो सकता है, किसी के लिए माँ, किसी के लिए दोनों हो सकते हैं। उसके बाद एक पॉइंट आता है, फिर आपको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लेनी पड़ती है, बिकॉज यू हैव अ सेकेंड लाइफ, जो कि आपके आपके हस्बैंड के साथ या आपके नेक्स्ट घर में जाके होती है। तो एज ए फीमेल आप इस रिलेशनशिप को किस तरह देखती हैं? जो फॉर मी रिलेशनशिप कोई भी हो, ठीक है। आपका दोस्तों का है, बहन भाई के साथ है, माँ बाप के साथ है, आपके पार्टनर के साथ है, रिलेशनशिप जस्ट लाइक का इन्वेस्टमेंट। हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रही हैं आप। इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। हम्म, और अब रिश्तों से हम एक्सपेक्ट करें कि हमें ये भी दें, वो भी दें, हमें टाइम भी दें, सब दें, तो हमने क्या दिया? हम्म, आप बिना इन्वेस्ट किए किसी रिलेशन से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, फिर वो है। कोई भी रिलेशन हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक पेरेंट्स के बाद आपका पार्टनर होता है, जी। उसमें आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। बीइंग अ फीमेल, आजकल शायद मेरी बात बहुत सारी ख़वातीन को पसंद ना आए, ख़वातीन जाती है दूसरे घर में, हाँ, बंदा नहीं आ रहा। तो जब आप कहीं नई इस जगह पे जा रहे हैं ना, तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। आप न्यू हैं उस इन्वायरमेंट में, आप उन लोगों के लिए न्यू आए, नए रिश्तों में है, प्रोविजन पीरियड देते हैं, बिल्कुल। उसको फिट होने देते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, मौका भी देते हैं, सिखाते भी हैं, बट हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ट्रू। एक टाइम आता है वो अपनी जगह बना लेता है, फिर वो सब उसको बेनिफिट्स मिलते हैं जो मिलते हैं। तो लाइफ भी ऐसे ही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी उन चीज़ों में तो प्रैक्टिकल हैं अपने काम में, बट हमने रिश्तों को लेके हाथ पैर छोड़ के बैठ जाते हैं, सब आगे वाला करे, तो फिर नहीं हो सकता। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये टू साइडेड होना चाहिए? कि देखें, जहाँ बच्ची आपके घर में आ रही है सारा कुछ अपना छोड़ छाड़ के, आपको भी तो कहीं ना कहीं उसको स्पेस देनी पड़ेगी। आपने भी तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है मुनीर, पूरी एक आपको उसकी आर्मी खड़ी कर दी ना उसके पिछले आगे। 1 साल का आप फैक्ट नंबर्स निकाल के देख लें, पाकिस्तान के अंदर खुला के केसेस ज़्यादा हैं, तलाक के नहीं जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खवातीन की वजह से की तरफ से केसेस जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? औरतों को मसाइल है ना, तो कुछ तो गलती होगी हमारी। बिल्कुल सही है। हम चलना ही नहीं चाह रहे, हम इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे, हम सब्र ही नहीं करना चाह रहे, हम कुछ बर्दाश्त ही नहीं करना चाह रहे। तो सब छोड़ के आप इतना बोल्ड डिसीजन ले लिया, कुछ इन्वेस्ट तो करो। ठीक है। तो मैं तो इस चीज़ के मतलब बड़ा शॉकिंग नंबर्स थे वो मेरे लिए। हाँ, डिवोर्स है तो फिर मे बी, मतलब मैं ये नहीं कह रही क्लीन चिट नहीं दे रही बंदों को कि सारे बंदे ठीक हैं, बंदों में भी ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं, ऐसे ऐसे लालच सामने आते हैं, रिश्ते बनने से पहले ऐसे ख़राब होते हैं कि बंदा कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, बट अगर आप अच्छी नीयत से, मतलब नीयत बहुत मैटर करती है। हम मुसलमान हैं, हमारा हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हर चीज़ नीयत पे है। बेशक ऐसे ही है। हम ज़ुबान से कुछ नहीं कहते, बिल्कुल सही है। दिल में नीयत है, उम्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, दिल में नीयत करके हराम बांध लिया, हो गई। तो आप कोई रिश्ता बनाने जा रहे हो, नीयत ख़राब कर लोगे तो कैसे सिरे चढ़ेगा? लालच आ गया हुआ रिश्तों में, डिमांड्स आ चुकी हुई हैं, और अननेसेसरी डिमांड्स भी ऐसी। नॉन प्रैक्टिकल, हाँ, नॉन प्रैक्टिकल, वही फैंटेसी फेरी टेल स्टोरीज, ड्रामे फिल्में देख के हम कहते हैं जी हमें वही लाइफ चाहिए, वो ड्रामा है। हाँ उन्हीं एक्टर्स की पर्सनल लाइफ जाके बंदा देख ले तो कानों का हाथ लगाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप क्या समझती हैं कि ये टू साइडेड नहीं, आप समझ रहे हैं कि फीमेल की तरफ से ज़्यादा फैंटेसाइज किया जा रहा है? नहीं, दोनों साइड्स पे है, दोनों साइड्स पे अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे खतरनाक, मतलब बहुत सारे केसेस भी पर्सनली भी मैंने देखे हैं। बट अगेन मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि इनिशियल जब आप स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो अगला बंदा कर रहा है, आप अपनी साइड पे, जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहा है, आप जिस भी रिलेशन में जा रहे हो, आप अपना बेस्ट दो। ठीक है। जब हर बंदा अपना बेस्ट देगा, फिर भी अगर वो चीज़ आपके हक में बेहतर नहीं है ना, अल्लाह ताला आपको उस चीज़ को आपसे खुद ही दूर कर देगा। ठीक है, बिल्कुल तो इंसान को वो रिग्रेट नहीं होता, अच्छा मैंने एफर्ट नहीं की। अच्छा, एफर्ट की आपने बात की या आपने बैलेंस करने की बात की, तो कोई टिप है आपके पास, लाइक एक मेल या फीमेल किस तरह से बैलेंस करे? क्योंकि दोनों हाथों से ये ताली बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं, दोनों को कहीं ना कहीं एफर्ट लगा, एक तरफ से एफर्ट आ रही है, दूसरी तरफ से भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखिए, होना हर चाहिए। बंदे का सिनेरियो फ़र्क होता है लाइफ में। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही आप कोई वर्किंग है, कोई जॉइंट फैमिली है, कोई बिजनेस, अब जैसे एक जॉब है तो उसकी अपनी टेंशन है, जॉब वाले बंदे Of की, course। बिजनेस वाले की अपनी है। ये भी एक बैलेंस है, हम अपने वर्कलोड को मैनेज करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, ऑफिस के ऑपरेशंस को भी देखना है, हमने क्लाइंट्स को भी देखना है, हमने प्रोजेक्ट्स को भी देखना है। तो लाइफ भी तो आपका एक प्रोजेक्ट है, बेशक। उसमें अगर कुछ अप डाउन हो रहा है तो क्या हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे? ठीक है, अपना बेस्ट दे उसमें। मतलब टिप मैं नहीं समझती कोई खास ऐसी टिप है। हाँ, आप अपनी अच्छी नीयत के साथ अपने एफर्ट डालें, अगले बंदे को कंफर्ट जोन में भी लेके जाने की कोशिश करें, एक स्पेस जरूर देनी बड़ी ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहने ही लगा था कि देखें, दोनों के रिश्ते जो है ना, ये कोई भी रिश्ता है, उसके अंदर जब तक आप स्पेस नहीं देंगे ना, अगले को मौका नहीं देंगे उसकी अपनी ज़िंदगी गुजारने का, तो फिर कहीं ना कहीं काम खराब होता सपोर्ट दे, स्पेस दे, फिर भी नहीं चल रहा तो फिर अल्लाह की मर्जी। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। थोड़ा सा आते हैं आगे आपके करियर की तरफ,
किस तरह से आपने डिसाइड किया? क्योंकि हमारे यहाँ तो पढ़ लिख के बस वही है, बच्ची जी घर में बस झाड़ू पोछा ही होगा। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपने एक प्रोफेशनल करियर को जो है ना वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है? अच्छा, ये तो बड़ा क्लियर था। मेरे फादर ने ना कभी इम्पोज नहीं किया किसी पे भी कि अच्छा तुमने ये करना है या तुमने ये करना है। हाँ, एक फैमिली प्रेशर कहा नहीं गया, फील होता था क्योंकि बड़ी हाईली एजुकेटेड फैमिली, मतलब एजुकेशन सेक्टर से कोई लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, मेरे ताया कोयटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रिटायर हुए थे, एक नेवी में। तो हमारी फैमिली में, हर फैमिली में एक डॉक्टर था। ठीक है। तो जब इतने सारे आसपास पढ़े लिखे लोग होंगे तो फिर कुछ तो हमें भी बनना है, खुद से एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे फादर ने कभी इम्पोज नहीं किया, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े, जिसको जो करना है वो करे। अब क्योंकि थॉट बड़ी पहले आ गई थी माइंड में स्कूल टाइम पे कि अच्छा कुछ करना है, तो करती गई। मुझे आज भी याद है, मैंने बीएससी के बाद अभी प्रैक्टिकल्स होना बाकी थे, तो जिस एकेडमी से हम तैयारी कर रहे थे वहाँ पे ना मैट्रिक के बच्चों के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स आए। तो मेरे सर ने कहा कि आप करा दें, आप तो करा सकती हैं। सर मैं कैसे करा दें? अरे मैंने उनका देखा तो मैंने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं। अच्छा, 1 वीक का टाइम था, मैंने करवाए। मैं अपनी क्लासेस के लिए भी जाती थी क्योंकि प्रैक्टिकल्स की तैयारी चल रही थी। तो 1 हफ्ते के बाद ना मुझे 500 रुपये मिला। अच्छा। अब वो ये अलग बात है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा थी क्योंकि वो तो अब्बू ने दिए थे। हाँ, तो वो अब्बू के पैसे थे, सही है। वो तो हम नहीं गिनेंगे। बट फिर जो खुद 500 अर्न किया ना, मुझे उसकी वैल्यू फील हुई। ठीक है। 500 पूरा हफ्ता, ऑब्वियसली थोड़ी तैयारी करके जाना, फिर पढ़ाना, फिर कन्वे करना, बच्चों का रिस्पांस भी अच्छा मिला। तो थोड़ा मुझे लगा चलिए मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं। तो आपकी लाइफ की पहली अर्निंग 500 थी। तो मेरे मुंह से डॉलर निकलने लगा था। नहीं, 500 रुपीज़ 500 रुपीज़ थी, ठीक है। पाकिस्तान में हमने काम किया था। तो बस वो स्टार्ट किया, उसके बाद से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने बताया ना, कभी पैसों की तरफ इंटेंशन नहीं थी कि ये कमाने हैं। शायद नीयत वो होती तो शायद इतना सीख ना पाते। एक एंटरप्रेन्योर बहुत दफ़ा आपने भी सुना होगा, लेकिन जिसको हवा में धक्का तो ज़मीन पे गिरने से पहले अपने लिए पैराशूट बना लेता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो एंटरप्रेन्योर भी ऐसे है, आप अपने सिस्टम में अपने अकाउंटेंट भी खुद हैं, अपने मैनेजर भी खुद हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी खुद है, आप अपने ऑफिस बॉय भी खुद है, अपने हर चीज़ आपने करनी है। कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। और मैंने अपने एक चैनल में अपने एक बॉस से सीखा था, मेरे जो चैनल ऑनर थे, कहते हैं आपको, आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, अपने ऑफिस बॉय, टी बॉय से लेके अपने मैनेजर तक की पूरी चेन की, अगर आपको जब तक ये नहीं पता ना किस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है, आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। सो अभी मतलब मुझे कोई ब्लैकमेल करने के लिए मेरी टीम में से अगर लगेगा अच्छा जी हम हट जाएंगे तो काम नहीं हो सकता, तो मैं कहती हूँ हट जाओ। हाँ, ये एम्प्लॉइज में बड़ा एक आम सा परसेप्शन है जी, मैं ही चला रहा हूँ कंपनी। नहीं भाई, हम नहीं चलाते। एक्चुअली हमसे अल्लाह ताला काम ले रहा है। बिल्कुल। हम तो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट अगर आप इस इंटेंशन से आएंगे कि आप आयशा को हरा सकते हैं, तो फिर तो हम सॉरी।